आज भगवान ने देवी उत्तरा की प्रार्थना को सुना, उनके गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। गर्भ को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। और भगवत प्रेमियों, एक बात ध्यान रखना कि भगवान सिर्फ उत्तरा के गर्भ की रक्षा नहीं करते, अपितु संसार में समस्त जीव जब गर्भ में आते हैं और अंतोगत्वा जब चिता पर लेट जाते हैं, तब तक उनकी रक्षा, उनका पालन पोषण भगवान ही करते हैं। इसलिए प्रार्थना सिर्फ उत्तरा को नहीं करना है, हम सबको करना है। हम सब उत्तरा बन सकते हैं, हम सब के गर्भ में भगवान आ सकते हैं। बस अपने गर्भ को, अपने हृदय को, अपने उदर को इतना सुंदर, पवित्र, भक्ति में सुंदर सुसज्जित बनाना है। इस प्रकार से देवी उत्तरा की रक्षा करके भगवान चलने को हुए तो माता कुंती ने सोचा कि भगवान मेरी हर कदम पर, हर मुसीबत में रक्षा करते हैं और अब तक हम लोग इन्हें अपना भतीजा, कोई अपना भाई मानते रहते हैं, भगवान को भगवान नहीं मानते। तो माता कुंती ने कहा, प्रभु मैं आपको पहचान गई। नमस्ते पुरुषम त्वादमीश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। आप ही वो परम ब्रह्म हैं। नमस्ते पुरुषम, मैं ऐसे उस पुरुष को नमस्कार करती हूँ जो सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम, समस्त भूतों में अंदर और बाहर अवस्थित है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं नंद के कुमार को प्रणाम करती हूँ। भगवान ने कहा, बुआ आज मैं आपको भगवान क्यों दिख रहा हूँ? मैं तो आपका वही नटखट सा भतीजा हूँ। कुंती माता ने कहा, आज नहीं प्रभु, जब मेरे अंदर प्रेरणा से आपकी भगवत्ता आपकी जागती है, जब मैं आपको भतीजा न मानकर भगवान मानने की जैसे ही कोशिश करती हूँ, जैसे मेरे अंदर की वो चेतना जागती है, आप अपनी मीठी मीठी बाणी से मुझे फिर भ्रमित कर देते हो। आज मत बोलना, मैं पहचान गई हूँ आपको। इस प्रकार से माता कुंती ने 26 श्लोकों में भगवान का सुंदर स्तुति किया, जिसकी व्याख्या हम लोग फिर कभी करेंगे। और आज भगवान प्रसन्न हुए, उन्हें वरदान देने को बोले। तो माँ ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप कृपा करना कि जिस तरह से मैं जीवन पर्यंत दुखी रही, बस ये दुख वैसे ही बना रहे। हम सब दुख मांगेंगे? नहीं मांगेंगे, पर मांगता कोई कब है? जब उसे जरूरत होती है। और माता कुंती कोई अज्ञानी महिला नहीं है। मांग रही होंगी तो वो भी बड़ी समझदारी से मांग रही होंगी। ऐसा उनके लिए अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है कि हाय वो तो पता नहीं दुख क्यों मांग ली, हम होते तो ये मांगते, हम होते तो वो मांगते, है ना। कुंती माता हमसे कहीं ज्यादा समझदार है, क्योंकि वो जानती हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष अपने जीवन में अनुभव किया है कि भगवान वही आते हैं जहां कष्ट होता है। हमें कब याद आते हैं भगवान? हमें भगवान कब याद आते हैं? जब कष्ट आता है। तो भगवान को पाने के लिए रास्ता कौन सा है? कष्ट वाला। इसलिए माता कुंती ने कष्ट नहीं मांगा है, उन्होंने तो सीधे सीधे भगवान को मांगा है। इसलिए उनके लिए कभी कोई कह देता है कि माता कुंती देखो बेचारी ने तो कष्ट मांग लिया, बेचारी नहीं है वो, उनके पास इतना चारा है कि जिनके पुत्र का सारथी स्वयं ब्रह्म बनता है ना।
तो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को ही मांग लिया। तो भगवान के पास कष्ट तो है नहीं जो देंगे, भाई जिसके पास जो होता है वही तो देता है ना। अभी इन आचार्य लोगों से कहेंगी आप कि हमें कुछ प्रदान करो, तो वो 2-4 आप लोगों को वेदों के श्लोक सिखा देंगे, कहेंगे कि ये आप रट लीजिए, जब भी आपके ऊपर कोई आफत विपत आती है तो ये वेद के मंत्र हैं, इन्हें उच्चारण करिए, और ना कर सको तो हमें बुलाओ, हम आएंगे, आपके कष्ट दूर होंगे। ज्योतिषाचार्य जी होंगे इसमें से कोई, तो उनसे पूछेंगे कि मेरे कष्ट है, मैं क्या करूं, तो वो कह देंगे कि भाई अपनी जन्म पत्री दिखाओ, कुंडली दिखाओ, हम कष्ट का निवारण करेंगे। ये भजन नांदी लोग हैं, इनसे कहेंगी तो कहेंगे कि भजन में जब गाता हूँ तो मुझे सुख मिलता है, आप भी कष्ट में हैं, थोड़ा भजन गुनगुना लिया करिए तो आपके जो ये टेंशन वेंशन है सब खत्म हो जाएंगे, है ना। हमसे पूछेंगी तो हम तो यही कहेंगे कि ठाकुर जी के गुणानुवादों को श्रवण कीजिए। कहने का अभिप्राय ये है कि जिसके पास जो होगा वो वही प्रदान करता है। भगवान के पास कोई दुख दर्द कष्ट है नहीं, क्यों, वो सच्चिदानंद घन है। कल आप लोगों ने श्रवण किया, वो परमानंद है, वो नंद आनंद है, आनंद कंद है, वो उनके आगे जहाँ भी देखेंगी आनंद ही लगा हुआ है। तो उन्होंने अपने आप को ही दे दिया। बोले बुआ अब मैं कुछ दिन ही हस्तिनापुर में रुक जाता हूँ। तो आज रुके और उन्होंने रात्रि पहर में देखा कि युधिष्ठिर जी अपने कक्ष में रुदन कर रहे हैं। उन्होंने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि जो महाभारत हमने सत्ता के लोभ में किया है उसका मुझे बड़ा अफसोस है कि कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितनी माताओं का कोख सूना हो गया, कितनी बहनों का भाई चला गया, इस तरह से मैं बहुत दुखी हूँ। तो भगवान ने पहले समझाया, पर भगवान ने जाना कि मैं इनसे उम्र में छोटा हूँ, इनका मेरे प्रति स्नेह है, इसलिए मेरा ज्ञान इन्हें काम नहीं आएगा। तो उन्होंने समस्त पांडवों को द्रौपदी सहित लेकर के आज भीष्म पितामह जी के पास गए। भीष्म पितामह जी 56 दिनों से युद्ध में बाणों से विध गए हैं और सरसैया पर लेटे हुए हैं। उनके पास जाते हैं और पहले तो भीष्म पितामह ने अर्जुन को देखा, अर्जुन जी से पूछा कि अर्जुन वो नहीं आए क्या? तो अर्जुन ने कहा कि कौन? तो उन्होंने कहा वही। तब तक अर्जुन के बगल से निकलकर भगवान पूछते हैं क्यों दादाजी हमें ढूंढ रहे हैं आप? उन्होंने कहा हाँ, बस आप ही को नजरें ढूंढ रही थी क्योंकि अब चलने की वेला है। कहते हैं ना कि ऐसा कर्म करो जीवन में कि मृत्यु के समय परमात्मा याद आ जाए, तो आ जाना चाहिए। तो इसलिए वो रुके हुए थे भगवान के दर्शन के लिए। वहाँ पर अर्जुन से बहुत संवाद होता है भीष्म जी का। वो पूछते हैं कि अर्जुन तुम जानते हो ये कौन है? अर्जुन ने भ्राता बताया, सखा बताया, अपना साला बताया, अपना दूध बताया, परंतु उनका सही परिचय आज भीष्म जी ने कराया कि ना ये तुम्हारे साला हैं या ना ही तुम्हारे ये सारथी है, ना ही तुम्हारे ये सखा हैं, ना मित्र हैं, ना तुम्हारे मामा के पुत्र हैं, बल्कि ये साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। फिर उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को राजधर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, समास व्यास से जो जितना विस्तारित या जितना सूक्ष्म तरीके से देना संभव लगा उन्होंने दिया। इस तरह से सभी समस्त ऋषिगण वहाँ पर और पांडव का परिवार, बाकी के भगवान, सब लोगों ने उनके उपदेश को सुना। आखिर समय आया, भीष्म पितामह जाने को तैयार हैं और स्तुति करते हैं भगवान की। कहते हैं इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुख मुपगते क्वचिद् हर्तुं प्रकृति मुपेयुषि यद्भव प्रवाह। इतिमति रूप कल्पिता, जो इति से कर रहे हैं वो अपना श्रुव स्तुति इनकी बहुत सुंदर और बहुत बड़ी है, हम लोग करेंगे कभी। उन्होंने इति कहा जैसे मानो ये बता रहे हो कि अब तो मेरे जीवन की इति हो रही। इति कब लिखा जाता है, कब पढ़ा जाता है? जब सारे प्रसंग, सारा विवरण खत्म हो जाता है, इति लास्ट में लगा दी जाती है। तो वो इति से शुरू कर रहे हैं स्तुति। कहते हैं कि जीवन की अब हमारे इति हो गई है। और कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, जो मेरी मति है जिसमें कोई वितृष्णा नहीं है, उसे मैं आपके चरणों में निवेदित करता हूँ। अब चलने की आज्ञा दीजिए। ऐसे मृत्यु सबकी होनी चाहिए कि साक्षात परमात्मा सामने खड़े हो। अरे हम तो ऐसे पापी होते हैं कि हमें तो परमात्मा का नाम भी नहीं आता है।
इस तरह से भीष्म जी ने अपनी स्तुति की और उत्तरायण का समय आया, भगवान के सामने देखते देखते वो चले गए। अब बताते हैं कि जो उत्तरा के गर्भ में उस बालक की रक्षा हुई थी, वो बालक अब जन्म लेता है। पांडव उसके नामकरण के अवसर पर ऋषियों से उसका भविष्य पूछते हैं, तो ऋषियों ने बड़ा सुंदर उनका भविष्य बताया। परंतु वही बालक जब बड़ा होता है तो वो दिग्विजय के लिए बाहर निकलता है, कहीं कहीं अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनता है, कहीं कहीं अपने पराक्रम की प्रशंसा सुनता है। इस तरह से दिग्विजय करते करते एक जगह उन्होंने कलयुग को देखा और वहाँ पर माता धरती और धर्म को वार्तालाप करते हुए सुना। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो अधर्म हो गया है, कलयुग को मारने के लिए उद्यत हुए। कलयुग ने आकर के अपने गुणों को बताया, जिससे रीझ करके परीक्षित जी ने उसकी हत्या नहीं की। उसको 4 स्थान दिए, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ मदिरापान किया जाता हो, जहाँ हत्या किया जाता हो, जहाँ पर स्त्री गमन किया जाता हो, ऐसे 4 स्थानों को दिया। कलयुग के मांगने पर, प्रार्थना पर उन्होंने स्वर्ण में स्थान दिया। पर स्वर्ण में कलयुग है ये ठीक है, पर जो अधर्म से कमाया हुआ स्वर्ण है उसमें कलयुग है। आपके विशुद्ध कमाई से, मेहनत से, पसीने से कमाए हुए धन का जो स्वर्ण है उसमें कलयुग नहीं है। और आप अपने धर्म पर चल रहे हैं तो उस घर में भी कलयुग कहीं नहीं है। कलयुग तो सिर्फ वही है जहाँ भगवान ने ये स्थानों को दिया है। अधर्म से कमाया हुआ धन है, या जिस घर के पुरुष पर स्त्री गमन करते हैं, जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं, उन जगहों पर कलयुग है। अगर आज भी हम अपने धर्म पर चले तो कलयुग में भी कलयुग व्याप्त नहीं होगा। इस प्रकार से कलयुग को उन्होंने क्षमा किया, क्योंकि वो महावैष्णव हैं, शरणागत की रक्षा करना सबका धर्म है। तो उन्होंने अपने धर्म का निर्वहन किया। अब वह एक दिन अपने घर लौट करके आते हैं। उन्होंने आज शिकार खेलने जाने की इच्छा बनाई और एक मुकुट धारण किया, जो उनके पितामह भीमसेन ने जरासंध को मार करके, छीन करके ले आए थे। वो मुकुट धारण करते ही जरासंध का उनकी बुद्धि फिर गई और वो जंगल में निकल गए। उन्हें भूख प्यास ने परेशान किया और वो शमीक ऋषि के आश्रम में गए। शमीक ऋषि समाधि में बैठे हुए थे। समाधि में देख करके इन्होंने आवाज़ लगाई, वो नहीं आए। तो इन्हें ऐसा लगा कि राजा का सम्मान नहीं करता है, कैसा ऋषि है, मेरे राज्य में खाता रहता है और राजा की इच्छाओं का पालन नहीं करता है, और ये कहीं ढोंगी तो नहीं है। इसका परीक्षण करने के लिए पास में मरा हुआ एक सर्प था, उन्होंने अपने तीर की नोक से उठाकर उनके गले में डाल दिया। ये सब सारा कृत्य देख रहे थे वहाँ के कोई बालक, और जाकर के शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से कह दिया, जो मात्र 5 वर्षीय है, पर ब्रह्मज्ञानी है, तेज है, वाणी में सरस्वती विराजमान है। जैसे ही उन्होंने सुना कि राजा की इतनी क्षमता, ब्राह्मण की, ऋषि संत की अपमान करता है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैं जाओ उसे साफ देता हूँ कि आज से 7वें दिन उसे तक्षक आएगा, टसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह खबर सुनते ही शमीक ऋषि व्याकुल हो जाते हैं। कहते हैं, बेटा आपने अच्छा नहीं किया, क्योंकि अब ऐसा धर्मात्मा राजा भारतवर्ष को नहीं मिलेगा। और राजा थे वो आखिर, और हमें क्षमा होना चाहिए। क्षमा जिसमें नहीं है उसका सारी विद्वता, उसके सारा ज्ञान बेकार है। तो उन्होंने अपने पुत्र को इस तरह कहा, और आने वाले कलयुग के ज्ञानियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए उन्होंने ये कहा कि भविष्य में अब कोई किसी को शापित नहीं कर सकेगा। हाँ, आशीर्वाद देगा तो वो दोगुना होकर के लगेगा, परंतु कोई श्राप देना चाहे तो नहीं लगेगा। इसलिए आज खूब कोई कितना दुखी होकर कह देता जा तेरा ये हो जाए, होता है क्या? नहीं होता ना। उन्हें पता था कि कलयुग में इतने आवेशी, इतने हल्के लोग होंगे कि बात बात पे क्रोध करेंगे, वो बात बात पे श्राप देंगे। ऐसे सापा सापी पहले की तरह अभी भी लोगों को सामर्थ्य होते तो आधे जने तो सांप खा खा के ही मर जाते, है ना। इसलिए सांप देने की क्षमता कलयुग के प्राणियों को नहीं है। और उन्होंने अपना एक दूत भेजा महाराज परीक्षित के पास, और इधर परीक्षित आए अपने महल में। जैसे ही उन्होंने वह अधर्म से पाया हुआ मुकुट सिर से उतारा, उनकी बुद्धि से कलयुग निकल गया। उन्होंने बड़ा पश्चाताप किया कि मैंने क्या अपराध कर दिया किसी संत की, जिसकी सेवा करना ही मेरे पूर्वजों का, मेरा धर्म हुआ करता था, ब्राह्मण सेवा ही हमारा धर्म था। आज हमने
उनका अपमान कर दिया, बड़े दुखी हुए, आत्मग्लानि हुई। वो तो चाह ही रहे थे कि मुझे मृत्यु मिल जाए। तब तक समीक ऋषि का भेजा हुआ दूत आया, सारी खबर सुनाए, प्रभु महाराज आपको सांप लग चुका है। वो बड़ी प्रसन्न हुए। कोई कोई कहता है कि जैसे ही परीक्षित ने सुना कि मुझे सांप लग गया है, वो घबरा गए, डर गए, बेचैन हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इतने धर्मात्मा राजदा थे जिनके जन्म के समय ही ऋषियों ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि तक्षक के काटने से इस बालक की मृत्यु होगी। तो युधिष्ठिर जी बहुत घबराए, पर उन्होंने नहीं सदगति होगी। तो ये जानते थे। आज वही परिस्थिति आन पड़ी है। अब वो उन्होंने सबको छोड़ छाड़ करके गंगा तट पर गए। जैसे ही सभी ऋषि महात्माओं को, संतों को पता चले कि हमारे सम्राट को श्राप लग चुका है, वो सब भागे भागे आए। और परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा सबसे कि मरने वालों को क्या करना चाहिए। किसी ने कुछ नहीं बताया। तभी उनके बीच तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो दक्षयागामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगम न जलाभतुष्टभृतैश्च बालेरवधूत वेशः। अवधूत वेश धारण किए हुए श्री वेदव्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी पधारे। आइए हम सब स्वागत करते हैं उनका। थोड़ा उनके लिए कोई मंगल गान करते हैं, क्योंकि साक्षात सुखदेव जी आ रहे हैं। मुकेश जी आएंगे, सुखदेव जी का तिलक करना है। आइए। अच्छा जी, बोली सुखदेव भगवान की जय, बोली गुरु महाराज की जय। इन्हीं की कृपा से हम सभी कथा श्रवण कर रहे हैं, तो सभी मिलकर स्वागत करेंगे सुखदेव जी का। और दोनों हाथ उठा करके प्रेम से कहेंगे क्या? भागवत कथा सुनाने सबको अमृत पिलाने चले आओ, गुरु जी चले आओ। ताली की सेवा जय हो। गुरु जी चले आओ, चले आओ गुरु जी चले आओ। एक बात बताऊं, बेशक आप लोगों ने 2 साल से कथा श्रवण किए होंगे या 20 साल से कर रहे होंगे हर जगह जा करके, लेकिन हमारे व्यास जी की जो वृंदावन से चलकर आपके नगर क्षेत्र में आई है, नृत्य विजास शास्त्री जी, कुछ अलग सुनाने की और मेरी भी कुछ कोशिश अलग है कि अलग सुना के जाएं, ताकि आपके दिलों दिमाग में एक ही नाम हो, गुरुदेव के लिए। क्या? दोनों हाथ उठा करके कहो सभी, चले आओ गुरु जी चले आओ, चले आओ गुरु जी चले आओ, चले आओ गुरु जी चले आओ, गुरु जी चले आओ। भागवत कथा सुनाने सबको अमृत पिलाने चले आओ, गुरु जी चले आओ। भागवत कथा सुनाने सबको अमृत पिलाने चले आओ, गुरु जी चले आओ। नहीं, ऐसे नहीं, एक बार आप लोगों की आवाज आनी चाहिए। ओ चले आओ गुरु जी चले आओ। जो गुरुदेव का सम्मान करते हैं वो तीनों लोक में उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है। अगर आप भी बल्ले बल्ले चाहते हो ना, तो दोनों हाथ उठा करके गुरुदेव से कहो क्या? चले आओ गुरु जी चले आओ, ओ चले आओ गुरु जी चले आओ। हाँ, भगवत कथा
कथा सुनाने, सबको अमृत पिलाने चले आओ गुरुजी चले आओ। भगवत कथा सुनाने, सबको अमृत पिलाने चले आओ गुरुजी चले आओ। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। पालनहार हो गुरुवर, आप पालनहार हो गुरुवर, आप पालनहार हो गुरुवर, आप पालनहार हो गुरुवर। और गुरुदेव मेरी आन रखने, सबकी शान रखने, मेरी आन रखने, सबकी शान रखने चले आओ गुरुजी चले आओ। भगवत कथा सुनाने, सबको अमृत पिलाने चले आओ गुरुजी चले आओ। एक बात, ये जो शब्द कहने जा रहा हूँ ना, या जो मैंने बोला है, ये मुकेश जी के लिए मैं कहने कहा हूँ। क्यों? मुकेश जी घबरा रहे थे, गोविंद जी पता नहीं, हाँ थोड़ा सा मैं अकेला पड़ गया हूँ। मैंने कहा आप क्यों डरते हो जब हमारी श्री जी आपके साथ है। श्री 3 लोग की मालकिन जब साथ है, फिर घबराने की क्या बात है ना। मैंने कहा जब श्री जी हैं, व्यास जी हैं, हम सभी साथ हैं, और पूरा इतना सारा भक्त जो है जब साथ है तो सब वजन हल्के हो जाएंगे। मेरी आन रखने, सबकी शान रखने चले आओ गुरुजी चले आओ। ओ मेरी आन रखने, सबकी शान रखने चले आओ गुरुजी चले आओ। दोनों हाथ उठा करके जाओ। के सागर, आप हो करुणा के सागर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप हो
करुणा के सागर, आप हो करुणा के सागर, आप हो करुणा के सागर, आप हो करुणा के सागर। और गुरुवर कृपा आप करने, जैसे कृपा आप करने, भव से पार करने, कृपा आप करने, भव से पार करने, चले आओ गुरु जी चले आओ, कथा सुनाने सबको अमृत पिलाने, चले आओ गुरु जी चले आओ। बोले गुरुदेव भगवान की जय। हम भक्तों की है अर्जी, हम भक्तों की है अर्जी। हमारे घर कोई मेहमान आ जाए तो सोचते हैं हाँ क्या बना के खिला दूं, जो उनकी पसंद की नहीं होती है वो भी उनके आगे परोस देते हैं। ये तो गुरुवर है साक्षात तीनों लोगों के मालिक है ना। अगर वो आ जाए तो क्या हम चुप थोड़ी बैठेंगे, दोनों हाथ उठा के कहेंगे गुरुवर हम भक्तों की है अर्जी, हम भक्तों की है अर्जी। ओ गुरुवर आपकी आगे मर्जी, ओ गुरुवर आपकी आगे मर्जी, ओ गुरुवर आपके आगे मर्जी, ओ गुरुवर आपकी आगे मर्जी। सबके भाग जगाने, सबके भाग जगाने, सबको आप मनाने, चले आओ गुरु जी चले आओ। ओ भगवत कथा सुनाने, सबको अमृत पिलाने, चले आओ गुरु जी चले आओ। ओ चले आओ गुरु जी चले आओ, चले आओ गुरु जी चले आओ। चले आओ गुरु जी चले आओ, ओ चले आओ गुरु जी चले आओ। अब कथा सुनाने, सबको अमृत पिलाने, चले आओ गुरु जी चले आओ। ओ सबको कथा सुनाने, सबको अमृत पिलाने, चले आओ गुरु जी चले आओ। नमो नमो गुरुदेव तुमको नमो नमो, 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 नमो नमो गुरुदेव तुमको नमो नमो
कथा सुनाने सबको अमृत चले चले आओ गुरुजी, हाँ चले आओ व्यास जी चले